गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात करेंगे कराची की सियासत पर। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। एमक्यूएम की सफों में इंतशार नजर आ रहा है। सलमान मुजाहिद बलोच के फारूक सत्तार पर संगीन इल्जामात। इरम अजीम फारूकी के सलमान मुजाहिद बलोच पर इल्जामात में कितनी सदाकत है? कराची की सियासत में पाक सरजमीन पार्टी कहां खड़ी है? कराची का मैंडेट किस जमात के पास जाएगा? पूछेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान के साबिक रहनुमा सेनेटर मियां अतीक से, तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फैसल वार्डा से, पाक सरजमीन पार्टी की रहनुमा आसिया इसहाक से और एमक्यूएम पाकिस्तान की साबिक रहनुमा इरम अजीम फारूकी से। वेलकम टू द शो। 22 अगस्त 2016 के बाद से जो बुरान एमक्यूएम के लिए शुरू हुआ वो खत्म होने में नहीं आया। एमक्यूएम बुरान में आई तो कराची की सियासत के हवाले से भी सवाल ये निशान है, क्योंकि एमक्यूएम बहरहाल कराची की सियासत जरूर डिटरमिन करती थी। चंद रोज कबल मुस्तफा कमाल ने फारूक सत्तार पर इल्जामात आयद किए। उसके बाद सलमान मुजाहिद बलोच को नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने पर एमक्यूएम से निकाल दिया गया। उन्होंने जब उनको निकाल दिया तो फारूक सत्तार पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए। यहां तक कहा कि फारूक सत्तार पाक सरजमीन पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। सलमान मुजाहिद साहब वाज ऑन अ रैम्पेज। लेट्स वॉच हिम। मुझे कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि एमक्यूएम किसी के बाप की जागीर नहीं है। इसमें तकसीम मौजूद है। फारूक सत्तार, कामरान टेसोरी, कंवर नवेद, ख्वाजा सोहेल मंसूर और इनके साथ रुफ़का, उनका अलग ग्रुप है। आमिर खान, फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजार, ये वाज़ा दो ग्रुपों की तकसीम मौजूद है। फारूक सत्तार साहब को, कंवर नवेद साहब को और कामरान टेसोरी साहब को बहुत गिरा गुजरा और उस इरम को निकालने का बदला आज मुझसे लिया गया है। मैं आइंदा आने वाले दिनों में राजों से पर्दा उठाता जाऊँगा। मुझे और मेरी फैमिली की जान को, लाइफ को शदीद किस्म के ख़तरात लाइक हो चुके हैं। बहुत मसाइल नजर आ रहे हैं। एमक्यूएम के तमाम मसाइल मीडिया पर ही आके बताए जा रहे हैं, इसलिए कई दफ़ा ये भी याद नहीं रहता कि कौन सी एमक्यूएम का कौन सा हिस्सा है, किसको किससे शिकवा है, कौन किस ग्रुप में है। खुद एमक्यूएम शिकवा बार बार ये कर रही है कि उसे काम करने नहीं दिया जा रहा। फारूक सत्तार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके अरकान को वफादारियाँ बदलने में मजबूर किया जा रहा है और अगर वो सिलसिला जारी रहा तो वो उम्मीदवारों से इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़ा देने का कहेंगे। इलेक्शन अब सिर्फ चंद माह ही दूर है, इसलिए पार्टीज की जो पोजीशनिंग है वो भी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन एमक्यूएम कहीं भी नजर नहीं आ रही। ऐसे में एमक्यूएम की जो सफ़े हैं उसमें इंतशार नजर आ रहा है। पार्टी के लिए ये किसी तरीके से भी नेक शकून नहीं है, लेकिन कराची का जो वोट है, एक ज़माने में ये लगा कि शायद पीटीआई वो लेने जा रही है एमक्यूएम का वोट 2013 के इलेक्शन पे अगर आप जाएं, मगर फिर बाई इलेक्शन के उसके बाद जो ज़िमनी इंतखाबात थे उनके रिजल्ट से नजर आया कि पीटीआई की जो हवा थी वो शायद अब उस वक्त तक कराची में नजर नहीं आई। उसके बाद फिर बहुत सारी वजूहात का जिक्र किया गया। जमात इस्लामी ने भी कोशिश की, मगर जमात इस्लामी इस वक्त कराची में कोई बहुत ज़्यादा अहम पोजीशन पर नज़र नहीं आती। सो हर किसी का ध्यान एमक्यूएम पर ही आता है या एमक्यूएम के अंदर से निकले हुए धड़ों पर आता है, मगर ये लोग इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। मुस्तकबिल क्या होगा इस पर भी बात करेंगे। मियां अतीक शेख, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सर, सबसे पहले तो ये बता दें कि एमक्यूएम में हैं या नहीं हैं, फिर बता दें। देखिए, मैं तो वो कहूँगा कि राब्ता कमेटी ने, हमारे सरबराह ने जो है मुझे एक्सपेल कर दिया, तो उनकी तरफ से तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने तौर पर जो पहले दिन ही मैंने कहा था, मुझे फ़ैसला ज़रूर मंजूर है, मगर मेरी तरफ से जितना मैं मुखलिस कल था, मैं अब पार्टी के साथ लोगों के साथ। याद है वो वक्त जब आप कोई कह नहीं सकता था कि मैं पार्टी से नहीं निकलूंगा, अब आप भी यही कह रहे हैं, सलमान मुजाहिद भी कह रहे हैं, आप कह रहे नहीं, उन्होंने कहा है मुझे कोई नहीं निकाल सकता। उनकी बात है, वो अलग है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने किसी चीज़ को चैलेंज नहीं किया। हाँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने तो फैसला माना राब्ता कमेटी का, फारूक सत्तार भाई का, और एंड देयर वाज अ कैटेगोरिक रीजन। ये अलग बात है, मैंने कोशिश की उस वक्त में बताने की, शायद और सिनेरियो था। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी पोजीशन फिर क्लियर करूँगा
राब्ता कमेटी के सामने, फारूक सत्तार भाई के सामने, आमिर खान भाई के सामने, अगर उनको समझ आया अगर फारूक सत्तार को आपने कन्विंस कर लिया तो क्या वो राब्ता कमेटी को कन्विंस कर लेंगे? इतनी पावर है भी उनकी राब्ता कमेटी? देखिए आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले वो कर रहे थे, आपके सामने थी, तमाम लोग उसमें बैठे हुए थे, तमाम लोग एक ही यकजुबान होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दूसरा फरिया मैं कहूँगा, देखिए तमाम पार्टीज में मैं एक की बात, इवन फैमिलीज में भी लाइक माइंडेड, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। जो हम कहते हैं कि आपस में इख्तलाफ राय भी होती है, लेकिन ये इख्तलाफात ज़ाती इख्तलाफात, और फिर उसके बाद मैं ये कहूँ कि बहुत से लोग, वो सिर्फ मैं एक सलमान भाई की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम पार्टियों के जिन लोगों ने भी जो एक्सपेल हुए, जो पार्टी से निकाले गए, पार्टी से हट गए, उनको बहुत सी बातें वो पार्टी से बाहर जाने के बाद याद आती हैं, जबकि चाहिए। आप कंडेम कर रहे हैं सलमान मुजाहिद को? नहीं, मैं उससे ज़रूर कह रहा हूँ कि उनके इख्तलाफात अगर जो कोई भी आज हैं या कुछ चीज़ें उनके सामने पहले थी, वो आज इल्ज़ामात ना लगाएं, ये उनको उस वक्त में कहनी चाहिए थी। और या फिर जिन चीजों के नहीं बोल रहे कुछ एमक्यूएम के खिलाफ? मैं आई डोंट बिलीव इन दैट ना, मेरा ये झगड़ा नहीं है, अब कोई शिकायत ही नहीं है एमक्यूएम से। नहीं, इस तरह की मुझे कोई शिकायत नहीं है। जो बात है, मैं अपना अभी भी कहता हूँ, मेरा मौक़िफ़ वही है कि जिस बात पर मुझे निकाला गया, मैं अकेला कसूरवार नहीं था, मेरे साथ चार लोग। ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? कैसे आदमी है आपके ख्याल से? मेरी इतनी ज्यादा उनसे ना दोस्ती है, ना कोई मेरी उनसे कोई, लेकिन फारूक सत्तार साहब की गिरफ्त है सब पार्टी पर, जाहिर तौर पर तो है। अल्ताफ हुसैन की तरह नहीं, मैं उसमें ये कहूँगा कि आप क्या समझती हैं कि जो पहले वक्त था, आज पूरे मुल्क में उस तरह का वक्त नहीं है पॉलिटिकल सिचुएशन, और पार्टीज के लिए भी जो पहले। और एक और चीज़ बताओ, मैंने अगर वोट दिया, लोग कहते हैं कि इन्होंने पार्टी लाइन से हटकर किया, नहीं, मैं अभी भी कहूँगा पार्टी लाइन चूँकि मुझे पता नहीं थी, मेरे सामने नहीं आई, मुझसे डायरेक्ट किसी ने बात नहीं की, मैंने वोट दिया आइन को देखते हुए। 63A में जो चीज़ें लाजमी है कि मैंने पार्टी के कहने के मुताबिक करना है, वो बड़ी वाज़ेह हैं, 3 जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स के लिए हैं और 2 चीज़ें सेनेट। ठीक है, लेट्स कम टू फैसल वाडा साहब। फैसल वाडा साहब, ये माइनस अल्ताफ फॉर्मूला था, ये माइनस एमक्यूएम बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया फरिया साहिबा। देखिए फरिया साहिबा, सबसे पहले तो मियां अतीक साहब, उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, कदर भी करता हूँ। पहले तो मैं बताऊँ कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो सस्पेंडेड है और वो पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे। उसका रीज़न ये है कि मियां अतीक साहब ने फारूक सत्तार की कंसेंसस से, उनकी मर्जी से ये वोट डाला है, इसमें दो ढकी छुपी राय नहीं होनी चाहिए। और मियां अतीक साहब को ब्लेम भी नहीं करना चाहिए अकेले को, ये इनकी बड़ाई है कि अभी भी अपने ऊपर सारा मुद्दा ले रहे हैं, लेकिन फारूक सत्तार की कंसेंसस के साथ हुआ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मियां अतीक साहब जैसे लोगों की हर पार्टी में ओपनिंग होती है, नवाज शरीफ साहब के वहाँ भी ओपनिंग है, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि ये आदमी पीटीआई में है। मियां अतीक साहब, पीटीआई में भी आप जैसा आदमी जो साफ सुथरा आदमी, किसी जगह पे कमी नहीं का दरवाजा नहीं रोका जाता। आपके पास कोई करप्शन नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, आपने मुल्क के खिलाफ कोई गद्दारी नहीं की। जो बात होनी चाहिए सच, वो सच होनी चाहिए। मेरे आपके इख्तलाफ भी हो गए तो मैं आपके बारे में सच ही बात करूंगा, और ये मैं आपके बारे में समझता हूँ और हमेशा मैंने इसको इंडोर्स किया है। लेकिन जहाँ तक सलमान मुजाहिद बलोच की बात है, फरिया साहबा, वो सारी बातें जो आज सलमान कर रहा है, वो बातें मैंने डे 1 में 22 अगस्त 2016 के बाद की थी। मैंने कहा था कि देखिए, रेंजर्स उनको लेके गई थी, और रेंजर्स का जो वो स्कूल था जिसमें डिसिप्लिन सिखाया गया, वो एक रात में सब कुछ सीख के आए, और ये पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ फारूक सत्तार साहब की तरफ से कि इसको एमक्यूएम पाकिस्तान बना जाए, बिकॉज सर्वाइवल की बात थी। दूसरी तरफ प्रेशर था, हमारा भी था, बाकी लोगों का था कि हम इसको बैंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ सुप्रीम कोर्ट में ले जाए, और हुकूमत वक्त अगर ले जाती तो उसमें अपील का भी नहीं था, और 15 दिन के अंदर वो बैन हो जाती। उसको बचाने के लिए मियाँ साहब प्लेड विद देम, एंड फारूक सत्तार ने अपने आप को क्लियर करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और रेंजर्स के अंदर वो जो उनको सिखाया गया उस रात को, वो सीख के देखते पाकिस्तान आ गए। लेकिन 22 अगस्त की स्पीच के अंदर वो भी गर्दन हिला रहे थे, उनके साथ बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हाँ, हमें पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहिए, वो सब मौजूद है। तो ये ना भूला जाए कि जो आदमी 30 साल एक नर्सरी में पला बड़ा हो, मैं नहीं कहता फारूक सत्तार कत्लों में और मर्डर्स में इन डायरेक्टली ऑर्डर दे रहे थे, लेकिन उनके सामने सारे भत्ताखोरी, बोरीबंद लाशें, गालम गलोच, उनकी बेइज्जती की जाती थी, और वो किसी से ढकी छुपी बातें नहीं है। वी हैव ऑल द रिकॉर्डिंग अराउंड अस, ये कोई अब तो जमाना ऐसे कोई चीज़ छुप नहीं सकती। तो फारूक सत्तार साहब ये नहीं कह सकते कि वो
वो करते थे, अब तो बड़ा आसान काम है। इनका असला पकड़ा जाए तो वो भी लंदन को चला जाता है, पीपल्स पार्टी का मिल जाए तो वो भी लंदन को चला जाता है, नवाज का मिल जाए वो भी लंदन को चला जाता है, हमारा मिल जाए वो भी लंदन चला जाए। ये स्केट गो का पूरा तरीका पाकिस्तान की हिस्ट्री और सियासत में रहा है, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है फरिया साहिबा कि देखिए राब्ते अल्ताफ हुसैन साहब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मियां अतीक को हटा के बहुत सारे लोगों के, ये मैं डे वन से करता, तो जो जो बातें सलमान मुजाहिद बलोच ने की वो बातें बिल्कुल करेक्ट है, कैटेगोरिकली आई वुड से 90% बिल्कुल करेक्ट है, स्पॉट ऑन है। और जो मियां अतीक साहब ने डिफेंस किया कि आज वो उनके बारे में सब कुछ बोल रहे हैं सलमान बलोच साहब एमक्यूएम के बारे में, तो फिर एमक्यूएम भी तो आज उनके बारे में सब सारे इल्जाम लगा रही है। और आजकल के ज़माने में 2.5 लाख रुपए का चोरी करना मेरे हिसाब से बड़ा घटिया इल्जाम है। 25 अरब 2.5 अरब ये जरा ऐसे वर्ड्स हैं कि हमें भी सुनने में बात करने में मजा आता है, तो वो तो बड़े छोटे लेवल की उसके ऊपर चोरी लगा दी है। आज तो चोरी का स्टार्ट ही होता है 25 करोड़ 2.5 अरब 6 अरब 100 अरब, तो हमें भी मजा नहीं आता टीवी बोलने की, और बाहर भी लंचों में जाते हैं फिर वो अरब। सलमान मुजाहिद की आप बात कह रहे हैं कि मोरलेस जो राब्ते वाली बात है उससे आप एग्रीड हैं, क्या यही वजह है कि एमक्यूएम नहीं संभल पा रही, क्योंकि आपको लग रहा है कि लीडरशिप की नीयत ठीक नहीं है? फरिया साहिबा मैंने डे वन ये कहा था, मैं आज भी अपनी बात पर स्टैंड करता हूँ। और देखिए जिस तरीके से एक और जो तशोरी साहब आए, अगेन वो ही इज यू, अब मजेदार चक्कर क्या हो रहा है, ही इज यूजिंग a lot of names behind his back that I'm being backed by this and them, ठीक है जी। अब उस बैकिंग के अंदर वो फ्लरिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि हमारी चीज़ें चेंज करने के लिए हमें प्रेशर आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट से, हमें नॉन कॉलर आईडी से फ़ोन आते हैं, हमें धमकाया जाता है। वो एस्टेब्लिशमेंट को बयान दे रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा अपने आप को बता रहे हैं। ये कश्मकश एक अलग चीज़ है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए हमारे साथ भी अलायंस का जो ड्रामा हुआ, जिसमें मैं फ्रंट फुट पे आके खड़ा हो गया बीच में कि नहीं हो सकता अलायंस, बिकॉज दे वर प्लेइंग विद अस, दे वर प्लेइंग विद रेंजर्स, दे वर प्लेइंग विद एवरीबॉडी। और फारूक सत्तार साहब की ग्रिप पार्टी के अंदर नहीं, मुझे तो लग रहा है कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट कहीं पे थी शामिल उस अलायंस के अंदर। नहीं, देखिए ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये प्रोट्रे करते हैं, एक तरफ इनका एक बंदा कहता है कि मैं कनेक्टेड हूँ XYZ के साथ, दूसरी तरफ फारूक सत्तार सरबराह कहते हैं कि हमारे लोगों को हरास किया जा रहा है, नॉन कॉलर आईडी से फोन आते हैं, हमारी चीजें चेंज करा के PSP में धक्का दिया जाता है। उनके MNAs ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं। इसका मतलब डिवाइड है। अब ये डिवाइड क्यों आया? जब पहले इनिशियली रेंजर्स ने इसको क्रैक डाउन किया और बहुत जबरदस्त काम किया कि कोई भी क्रिमिनल हो, मेरी पार्टी को, आपकी पार्टी को, MQM का हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसको उसकी कमर तोड़ी जाए। तो तोड़ने के बाद इन्होंने अपनी सर्वाइवल की बात सुनी, तो ये उस दुरुस्त सिफ्त में आने की शुरुआत इन्होंने की। अब दुरुस्त सिफ्त में शुरुआत जब शुरू की तो दुरुस्त सिफ्त में तो कभी ये पार्टी फ्लरिश हुई नहीं थी। ये तो बंदूक के बैरल से वोट लेते रहे जिंदगी भर, कत्लो गारत करके रहे, डर से रहते रहे। तो वो ग्रिप फारूक सत्तार की पार्टी से निकलना शुरू हो गई। अब मसला क्या हुआ कि फारूक सत्तार साहब एक आदमी के कंधे पर रख के पूरी पार्टी को लेफ्ट राइट एंड सेंटर बुलडोज करने में तुले हुए। तो मुझे तो आइंदा आने वाले दिनों में एग्जैक्टली ये रख रहा है कि फारूक सत्तार और टेसोरी साहब रह जाएगी पार्टी के अंदर, बाकी पूरी पार्टी या नई एमक्यूएम बन जाएगी या वो PSP में चली जाएगी। और PSP में राब्ते के लिए मैं हल्फिया कहने को तैयार हूँ कि फारूक सत्तार साहब अंधेरों में PSP से मिले, मुस्तफा कमाल साहब से मिले। ये जो कोर्ट में गया है कि बैन किया जाए एमक्यूएम के नाम को, इसमें फारूक सत्तार साहब की शमूलियत थी, ये मैं आज से 6 महीने पहले बता चुका हूँ। और वो एग्जैक्टली आज कोर्ट में गए कि जी किसी ने XYZ ने कोर्ट में डाल दिया कि एमक्यूएम का नाम बैन किया जाए। फिर ये बात डिसाइड हुई कि टर्न बाय टर्न फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगी एज लीडर, और सो एंड सो फोर्थ पे नाम के ऊपर इशू चलते हैं। और मैं PSP के देखिए एक सेकंड साहब वही दे, मैंने आपसे बात की। मैं लेट मी टेक अ ब्रेक, आई विल कम राइट बैक, कीप वाचिंग ट्रांजिशन। वेलकम बैक। फैसल वारिस साहब, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, 1 मिनट में अगर बता सकें कि कैसे हो सकता है कि फारूक सत्तार लंदन से भी राब्ते में है और PSP से भी राब्ते में है, दोनों से कैसे राब्ते में हो सकते हैं? देखिए फरिया साहबा, मैं 1 मिनट में सिर्फ आपको ये बता दूं कि देखिए जहाँ तक अल्ताफ हुसैन साहब से या एक्स बानी की बात करने वाली बात है, वो तो अपनी सर्वाइवल, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए इनडायरेक्टली पैसा भी भेजते हैं, बर्थडे केक्स भी होती है और मैसेज भी पास होते हैं, बट वेरी इनडायरेक्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन स्पेसिफिक फारूक सत्तार। बाकी लोग तो डायरेक्ट राब्ते में भी है, लेकिन फारूक सत्तार साहब 2-3 चैनल्स के बाद राब्ते में। PSP के साथ तो ये कहना हमारी मजबूरी थी। और मुस्तफा कमाल का जो प्रिंसिपल स्टैंड है वो बड़ा क्लियर है कि अगर हमने डिसाइड किया और हमने गलतियां की और हमने डिसाइड किया तो हम अलग हो गए,
ये मैंडेट तो अल्ताफ हुसैन का मैंडेट है, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। ये अल्ताफ हुसैन के वोट पे बने हुए, अगर इतने स्ट्रेट क्लियर थे एज पाकिस्तानी, दे वांट टू सर्व एज पाकिस्तानी टुडे, तो ये अपने आप को अलग करें, डिस्कनेक्ट करें अपने आप को अल्ताफ हुसैन से और फ्रेश मैंडेट की तरफ जाए। राइट, इरम अजीम फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इरम साहबा, आपके हवाले से पहले खबरें आई कि आप एमक्यू में आ रही हैं, पीटीआई में हैं, किस जमात का हिस्सा है इस वक्त आप? एट द मोमेंट फरिया मैं तो किसी भी जमात का हिस्सा नहीं। अभी आप किसी, अच्छा आपको हम कह सकते हैं सेनेटर अतीक की तरह आप भी इस वक्त विदाउट अ पार्टी हैं? किसकी तरह? सेनेटर अतीक भी यहाँ पर मौजूद है, वो कह रहे हैं उनकी भी कोई जमात नहीं है। मैं तो एक्चुअली वैसे तो अभी तक मैं सिटिंग एमपी हूँ, मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ हुआ। वो भी सेनेटर है। मैंने किसी पार्टी को अभी तक कोई ज्वाइन नहीं किया और मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हुई हूँ पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो से। आई जस्ट वांट टू कीप माई सेल्फ अवे फॉर अ व्हाइल। ठीक है, आप वागा हैं कि किस किस्म के इल्जामात लगाए गए, और एमक्यूएम में हम यही सवाल उठाने हैं कि वजह क्या है कि इस वक्त इतने इंतशार में नजर आ रही है? क्या लीडरशिप का मसला है? क्या हम समझें कि फारूक सत्तार से वो ग्रिप नहीं रखी जा रही जो पहले थी पार्टी के ऊपर? देखिए फरिया, मैं एक बात तो आपको बहुत क्लियर बोलूँ कि जाहिर सी बात है, पार्टी जिस बंदे ने बनाई थी वो, मैं उनको हमेशा ये कहती थी कि उनका झंडा था और वो झंडा जो था वो अच्छी तरह चला रहे थे और वो सब लोग उनके इर्द गिर्द थे, चाहे वो रिस्पेक्टफुली करते थे, लेकिन वो एक पावर जो उन्होंने रखी हुई थी। उसके बाद जब उनके पास वो आई पावर, तो उन्होंने वो अपनी पावर इस तरह इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि हर इंसान का एक नेचर होता है। अब फारूक वो तो माफिया था ना मैडम, एक किस्म का माफिया। आप कह रही हैं कि एक शरीफ, खुद फारूक सत्तार साहब ने कहा कि जब से हम शरीफ क्या हुए पूरी दुनिया बदमाश हो गई। सो यू आर सेइंग कि एमक्यूएम में एक शरीफ आदमी के लिए मुश्किल था एक लीडरशिप को रखना, कंसिडरिंग कि पहले कैसी लीडरशिप थी? फरिया, आपने खुद भी देखा है कि पूरी दुनिया में और हर जगह ये बात कहा जाता था कि एक ऑर्गेनाइज पार्टी तो थी ना, इससे तो वी कैन नॉट डिनाई दैट। ठीक है, लेकिन जब फारूक सत्तार साहब की एक उनका अपना नेचर है। अब उन्होंने क्या किया कि जब वो आए थे, शुरू में बने थे लीडर ऑफ एमक्यूएम, उनको चाहिए था कि जो पहले की पॉलिसीज थे उससे हट के वो एक तरीके से उन लोगों को भी हटाते जो गलत काम कर चुके हैं और वो उनके ऊपर हावी थे। अब हुआ ये कि जब ये जिसको मैं माफिया बोल रही हूँ, वो ये 3-4 लोगों का ग्रुप है जो अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है एमक्यूएम। अगर फारूक सत्तार एक कोई ऑर्डर देते हैं या एक कोई भी अपने तरीके से सोचते हैं कि ये पार्टी बेहतरी के लिए होगी, तो यहाँ से ये पूरा माफिया एक्टिव हो जाता है और वो उनके अगेंस्ट बोलता है और वो ऐसी पोजीशन पे लेकर आता है उनको कि वो अपने नेचर से। ये जो माफिया है, और आप उनका नाम भी, जिसको आप माफिया कह रही हैं, आप उनका नाम भी ले रही हैं, इनका या फारूक सत्तार का किसी का राब्ता है लंदन से? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, मुझे खुद कुछ नहीं मालूम कि है कि नहीं है। लेकिन जब मेरे साथ सिचुएशन हुई और ये लाने की कोशिश की गई मुझे, और इन लोगों ने काफी मुझे कहा कि आप वापस आ जाएं। किन लोगों ने? आपने जो ट्वीट की थी उसमें फारूक सत्तार और कमरान टेसोरी से आप मुलाकात करी हैं 1 अक्टूबर को, ये यहीं पर आपको ऑफर हुई थी ज्वाइन करने की? जी नहीं, ये लोग तो मेरे साथ 1 ईयर से राब्ते में थे और इवन इजहारुल हसन मुझसे राब्ते में था। फैसल सब्जवारी जब ह्यूस्टन से आ रहा था तब मुझसे राब्ते में था। लेकिन जैसे ये यहाँ आया फैसल, और ये फौरन के फौरन आमिर खान का ग्रुप का हिस्सा बन गया, आई डोंट नो फॉर व्हाट एवर रीजन, एंड इजहारुल हसन जस्ट चेंज्ड एंड ही केप्ट ऑन सेइंग कि हम आपको इज्जत से लेकर आएंगे, लेकिन इज्जत तो देनी आती ही नहीं थी इन लोगों को। तो वो मेरा जो इख्तिलाफ था कि भाई एक तरफ गुड एंड बैड कप वाली सिचुएशन आ रही है कि एक तरफ तो लोग मुझे रिस्पेक्टफुली बुलाना चाह रहे हैं, पार्टी में कारकुन मुझे बुलाना चाह रहे हैं, तो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये पूरा एक माफिया जिसको मैं कहती हूँ, who has taken over एमक्यूएम in whatever form is not willing to, and then on top of that सलमान मुजाहिद बदलोच ऐसा घटिया आदमी जिसको मैं I'm sorry I'm using this word, but he was like व्हाट्सएप पे मेरे खिलाफ इतने गंदे मैसेजेस ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहा है, फिर अपने ट्वीट कर रहे हैं और वहाँ उसके साथ जो उसका पूरा ग्रुप है वो भी ट्वीट कर रहा है मेरे खिलाफ। एक तरफ बुला रहे हैं, दूसरी तरफ मेरे खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे कैसे मैं कहीं जा सकती हूँ? आप खुद सोचें। फरिया, आप मुझसे मिली भी हो,
How can I'm not desperate for to be in any political party. But मैं इज्जत चाहती थी, only respect चाहती थी, वो ये लोग नहीं दे सके मुझे। So आपने PSP में जाने का सोचा? नहीं, मैंने PSP नहीं सोचा, मैंने कभी भी नहीं सोचा PSP। वजह उसकी क्यों? वजह ये है कि देखिए वो भी तो MQM का पार्ट ही थे ना, ठीक, और मैं उनके साथ भी काम किया, लेकिन ठीक है उनकी बहुत अच्छाइयाँ भी कुछ है। मैं जैसे मैं MQM की एक अच्छाइयाँ बोलती हूँ, इसी तरह मैं PSP की भी अच्छाई करती हूँ। लेकिन मेरा तो हमेशा से ये मेरी तो एक ख्वाहिश रही थी कि ये दोनों मिल जाएं, ताकि दोनों एक बात कहते हैं कि हम महाजरों के लिए उनकी राइट्स की बात करते हैं, वो भी यही कहते हैं महाजरों की राइट्स की बात करते हैं, तो फिर आपस में क्यों नहीं मिलते? राइट, ये हम पूछ लेते हैं। PSP हमारे साथ मौजूद है, आसिया साहब हमारे साथ PSP की मेंबर मौजूद हैं। अगरचे आप MQM में नहीं, मगर आपके आसपास तमाम वही लोग हैं जो MQM का बड़ा अटल हिस्सा रह चुके हैं। आसिया साहिबा, क्या फारूक सत्तार साहब राब्ते में हैं PSP से? शुक्रिया फरिया। जैसे अभी फैसल बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि जी कौन कौन राब्ते में, मैं सिर्फ एक बात यहाँ पर सिर्फ ये कहूँगी, कौन राब्ते में नहीं है। और ये इससे क़तई नज़र कि क्या मामलात हैं और क्या नहीं है, वो हमारे बात तो ये हो जाती है ना कि हम तो एक सियासी हरीफ हैं, तो हम बोलेंगे तो फिर शायद कुछ उल्टा ही बोलेंगे, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। लेकिन अब तो जो आवाज़ें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर से उठ रही हैं और बड़ी सीरियस नौयत की उठ रही हैं फरिया, जिसके अंदर ये तक इल्ज़ाम मौजूद है कि जी लंदन राब्ते के अंदर मौजूद हैं लोग, और एक ऐसे शख्स के साथ राब्ते के अंदर मौजूद हैं जो पाकिस्तान के परचम को जलाने की बात करता है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगवाता है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुर्तकिब है। तो ये वो सीरियस एलिगेशंस हैं जो सलमान मुजाहिद बलोच ने लगाए हैं, जो अंदर से अब आवाज़ें खुद उठने लग गई हैं। इरम आपके साथ मौजूद हैं, इरम ने खुद बताया कि वहाँ क्या मामला चल रहे हैं। तो ये तो अब अथॉरिटीज़ को इन्वेस्टिगेट इसके ऊपर करना चाहिए कि वो क्या मामला हैं। तो फिर आसिया यहाँ पे जो इरम फारूकी कह रही हैं वो और भी अहम हो जाता है। अगर ये मामला इतना संगीन है और आप उस संगीनगी को समझती हैं, तो जो राब्ते में नहीं है वो फिर इकट्ठा हो जाए, फिर PSP और MQM के वो हिस्से जो मुकम्मल तौर पे कतई ताल्लुक कर चुके हैं, तो उनको तो इकट्ठे होना चाहिए। फिर आप आपस में क्यों लड़े हैं? देखिए फरिया, मैंने आपको आपके सवाल से पहले ये बात कह दिया कि कौन राब्ते में नहीं है, ये वाली बात ये है। तो ये बैठे हैं, ये राब्ते में है, ठीक है ना? मैं आपको सिर्फ यही एक बात, वाडा बैठे हैं, ये भी राब्ते में आपसे। मैं तो नहीं हूँ राब्ते में। नहीं, तो मैं आपको यही आपसे बात कह रही हूँ कि वहाँ से कौन है जो राब्ते में नहीं है। मामला ये नहीं है कि जी क्या सूरत हाल है। जी अगर इजाजत दे आसिया साहबा, आई थिंक इरम फारूकी साहबा कुछ ऐड करना चाह रही हैं। जी मैडम। भैया, इन्होंने ये उड़ाया था कि मैं जी कोई माफीनामा लेके साइन करके ना MQM में आ रही हूँ, तो मैंने उस पर ये बात कही थी कि कौन सा माफीनामा? वो माफीनामा कि मैंने अल्ताफ हुसैन के सामने खड़े होकर सबसे पहले ट्वीट करी थी और मैंने कहा आई विल नॉट स्टैंड विद समवन हु इज कॉलिंग मुर्दाबाद टू माय कंट्री। यस यू डिड दैट, आई रिमेंबर दैट, बिल्कुल की थी आपने। क्या कौन सा माफीनामा मांग रहे थे? इससे आमिर खान से पूछें, ये मुझे कहते हैं कि शी हैज अ मेंटल डिसऑर्डर, और ये सलमान मुजाहिद बलोच समझता है कि मेरी वजह से उसको निकाला गया। मतलब ये सारा जो नजला है वो इरम पे गिर रहा है, ठीक, अपने गिरबानों में नहीं झांक रहे। भैया एक बात, सिर्फ इनको मैं नजर आ रही हूँ क्योंकि आई एम द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन अभी इन लोगों के साथ जो इनको मुंह दे रही है, और मैं उनको साफ सीधी बात कर रही हूँ कि जो सच है मैं बोलूंगी, आप मेरे सच को नहीं रोक सकते हो। राइट, नहीं रोक सकते। राइट, ये राब्ते वाली बात बड़ी जी देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि किसी पर भी इल्ज़ाम लगाना, अब जिस तरह आसिया ने ये कह दिया कि कौन है जो राब्ते में नहीं है, ये एक बड़ी वेग किस्म की स्टेटमेंट है। मैं इसको दूसरी तरह से लेकिन वो कह रही है PSP से कौन है जो राब्ते में नहीं है, लंदन से नहीं कह रही। हाँ। वो कह रही है हम PSP से कौन है जो राब्ते में नहीं है, अपनी जमात की बात करें। वो लंदन से कह रही है। अब मैं तो दूसरी तरफ लेकर जा रहा हूँ, पहले जो बात हुई लंदन की भी, लंदन से राब्ते का फैसल वाडा साहब ने कहा। अच्छा, लंदन की भी बात सुन लीजिए, दोनों ने, फैसल वाडा ने भी कहा और दूसरे भी। देखिए, आज हम कौन से दौर में जा रहे हैं? आज टेक्नोलॉजी का दौर है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, हमारी जो एजेंसीज हैं वो इस अहलियत रखती हैं इतनी कि कोई भी शख्स
अगर वो किसी किस्म की मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलविस हो तो ये मुश्किल नहीं है कि उनका ट्रैक डाउन ना किया जाए, चाहे वो दुनिया में कहीं भी। ठीक। मुझे यही वजह तो नहीं है कि एमक्यूएम इतनी मुश्किलात में है। बार-बार आप कह रहे हैं कि हमारे पास तो मोहब्बत हो जानी चाहिए, लोग नहीं हो रहे, एस्टैब्लिशमेंट हमें गले नहीं लगा रही। सर यही वजह है। लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट। Okay, I'll just come to you. मैं जो कैटेगोरिक बात कर रहा हूं कि इस तरह से ये कहना कि कौन डायरेक्टली इन्वॉल्व है, कौन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, किसके साथ इन्वॉल्व है, बेटर वुड बी दिस कि ये प्रूव किया जाए। ठीक है, ये बात सही है जी। आसिफ साहब अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। ये बात तो सही है कि अगर राब्ते में है तो एजेंसीज को पता नहीं चलेगा क्या? नहीं, या वो बताना नहीं चाहती। मैं यही नहीं। अरे इरम, उनको निकाला गया है, उससे पहले तो चुप करके बैठे हुए थे। क्यों चुप करके बैठे थे भाई? उसी वक्त निकल जाते अगर तुम कह रहे हो कि वो लोग उनके साथ इन टच हैं और वो मैंने नहीं कहा है, सुन ले मेरी बात, मैंने जो कहा बता दीजिए। ये थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। लेट आसिफ साहब फिनिश अप। जी आसिफ साहब, आई कम टू यू साहब। जी नहीं, देखें, सबसे पहली बात ये कि जिस वक्त इन लोगों को एहसास हुआ है तमाम चीज़ों के मामलात का, ये लोग छोड़ के चले गए। मुस्तफ़ा कमाल उस वक्त सेनेटर थे, मुस्तफ़ा कमाल अपनी सीट छोड़ के चले गए थे। 3 मार्च को जब ये लोग वापस आए थे, उन्होंने वाशगाफ तरीके से उन्होंने ये बताया कि जी अल्ताफ हुसैन का जो राब्ता है वो रॉ के साथ है, वो MI6 के साथ अटैच्ड है, वो किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियाँ करते हैं। तो ये लोग तो अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस छोड़ के आए हैं। ये अपनी सेनेट की सीट है, ये अपनी नेशनल असेंबली की सीट है, ये अपनी MPA-शिप जो है वो छोड़ के आए हैं। द पॉइंट इज दैट कि ये जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर बैठे हुए, चाहे वो सस्पेंडेड है चाहे वो सस्पेंडेड नहीं है, ये अल्ताफ हुसैन के मैंडेट के ऊपर आए हैं, एक ऐसे शख्स के मैंडेट के ऊपर आए हैं जो पाकिस्तान से गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है। तो इखलाकी तौर पे कोई जवाब नहीं बनता इनमें से किसी के पास कि वो इन सीटों को रिटेन करें। इनको नहीं, क्यों ना करें भाई? आपको मैं कुछ और कहूंगा फिर बुरा लगेगा जो मैं नहीं कहता। बस इस बात पे आप मेरी जात पर मत आइएगा प्लीज, अदरवाइज फिर बाकी सबसे पूछ लीजिएगा नेक्स्ट प्रोग्राम में, फिर मैं भी बात करूंगा, अच्छा नहीं होगा। अतीक साहब मेरी जात पर मत आइएगा प्लीज। मैं आपकी जात के ऊपर नहीं आ रही। नहीं, आप जो है ना ये जरा रेलगाड़ी की तरह मत चलिए। जो बात है जो गलत है उनको आप गलत कहिए प्लीज। जो गलत है आप उनको गलत कहिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको सिर्फ आपको नहीं कहा पर्सनली, ये सिर्फ कहा गया है कि ये अल्ताफ हुसैन का मैंडेट है, दैट्स इट। द पॉइंट इज दैट कि एवरीबॉडी हु इज सिटिंग इन द पार्लियामेंट, हु इज सिटिंग इन द नेशनल असेंबली, हु इज सिटिंग इन द सेनेट, हु इज सिटिंग इन द प्रोविंशियल असेंबली, अपनी जाती जरूर कहा, ये जाती राय नहीं है, ये जाती राय नहीं है, ये आपकी बात नहीं है। बारह एक आपको उसूली तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ये चाहिए कि उसको छोड़े। और आप में डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, अपनी अलग पार्टियां बनाएं और आ जाइए। आप इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं माशाल्लाह, आप इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं, आपका टैका है, सब कुछ है, आप उसकी सीट को रिजाइन करिए और आप आ जाइए अपनी पार्टी बना के। पॉइंट आ गया मैडम, हम वक्फा लेते हैं, आपका पॉइंट यकीनन आ गया ऑन द टेबल। विल टेक अ ब्रेक, कीप वाचिंग श्राइन फेयर। वेलकम बैक। फैसल वाडा साहब, कुछ रोज कबल आप PSP के दफ्तर गए और वहीं PSP रहनुमाओं से मुलाकात की। ये मुलाकात इमरान खान साहब के कहने पे की थी? देखिए फरिया साहिबा, मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की हज पे आने पे और अनीस कायम खानी साहब के हज पे आने पे मुबारकबाद मेरी ओवरड्यू थी और मैं मुबारकबाद देने गया था। और दूसरा ये कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जब मैं गया था, प्रेस आ गई थी, तो जो मौक़िफ़ मेरा था, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन फ़र्स्ट हैंड थी, तो वो मैंने अपना बड़ा एक्सप्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी पार्टी को भी बचाया, अपने वोटर्स को भी बचाया, अपने वर्कर्स को भी बचाया। तो जो मैं बात आपको कहना चाह रहा हूँ ना कि जब आप मुखलिस होते हैं पार्टी से, कल मैं आपको मिसाल दूँ कि इमरान खान साहब कल को एक छोटी सी मिसाल आपको दी कि ज़रा सी भी चीज़ आगे पीछे हो पार्टी के अंदर, वे यू थिंक यू कम आउट ऑफ दैट लाइन टू डिफेंड, टू सेफगार्ड द पार्टी एंड द चेयरमैन। तो यहाँ आप कैसे कह सकते हैं कि 30 साल तक एक हुक्मरान लंदन से बैठ के तबाही में चाहता रहा और आज आप सब कुछ सारा मलबा उस पर उठाकर डाल देंगे, वो सब चीज़ों पे इन्वॉल्व था, हम मस्कीन थे। ऐसा होता नहीं। जो गैरतमंद
पॉलिटिकल बट फैसल वाले प्लेयर्स साहब, ये जो आपका ओपिनियन है, ये यकीनन ये एक अहम ओपिनियन है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपकी अपनी लीडरशिप या आपके कराची की लीडरशिप में बहुत सारे अनासर ऐसे हैं, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि MQM को मौका दिया जाए, उनके साथ शायद अलायंस भी किया जाए? आप मे बी आपका जो ओपिनियन है वो पॉपुलर नहीं है आपकी पार्टी में। देखिए फरिया साहबा, मेरा रिपोर्टिंग बॉस जो है वो मेरा चेयरमैन है और मैं हिदायत भी उनसे लेता हूँ, और मेरे लिए पॉपुलर और नॉन पॉपुलर इज नॉट इट्स नॉट माय क्राइटेरिया टू थिंक फॉर मी। मेरा राइट ऑफ ओपिनियन प्लस जब मैं बहुत कम बोलता हूँ क्योंकि मैं पार्टी के अंदर सियासत नहीं करता, कोशिश करता हूँ बाहर करूँ, वो भी मैं ब्लंट होने की वजह से नहीं कर पाता, तो मैं पार्टी के अंदर सियासत नहीं करता, और मैं जब भी कभी बहुत कम ओपिनियन देता हूँ क्योंकि सब समझदार है, लेकिन जब देता हूँ तो बहुत स्ट्रांग ओपिनियन देता हूँ, दलाइल के साथ देता हूँ, पॉइंट्स के साथ देता हूँ, कन्विंस करने के लिए सबको। और दूसरा जो आपने बात की कि MQM को, देखिए आप बात करें मियां अतीक की, आप बात करें फरूक नसीम साहब की, आप बात करें इज़हारुल हक की, इज़हारुल हसन की, आप बात करें फैज़ल सब्ज़वारी की, सलमान की, आप बात करें बहुत सारे लोग हैं इस पार्टी के अंदर जो बहुत ज़बरदस्त अच्छे मुखलिस लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्ताफ हुसैन को खुश करने के लिए करते थे, मैं तब भी कहता था ये अच्छे लोग हैं, इनके सियासत करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सियासत करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म बना लें, कोई और प्लेटफॉर्म में चले जाए और किसी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाए जहां एक्सेप्टेबल हो इनके लिए भी उनके लिए भी। प्रॉब्लम ये है, ये PTI में आए तो आप उनको वेलकम करेंगे? देखिए जी, पीटीआई के अंदर एक आदमी का नहीं होता, पीटीआई के अंदर एक मुशावरती अमल होता है, उसके अंदर डिस्कशन के बाद जो आदमी साफ होता है उसको सब करते हैं। और तो फिर आमिर लियाकत जो आना चाह रहे थे वहाँ पे क्या मामला हुआ? वो भी तो एक वक्त में MQM का हिस्सा थे। आमिर लियाकत का आपके केस में कुछ भी नहीं हुआ। आमिर लियाकत साहब के केस के अंदर पार्टी की चेयरमैन साहब की मौजूदगी में बड़ी स्ट्रेट लाइन है कि मुशावरत हो रही है, and that's about it. So it will be decided अभी। Yeah, it's part of discussion. क्योंकि इमरान इस्माइल साहब को आप अच्छी तरह जानते हैं, वो तो कह रहे थे कि वो आ रहे हैं पार्टी में, हो चुकी मुशावरत। इमरान इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुशावरत हो रही है, मुशावरत अभी होगी। ओके, सो एक दिन पहले उन्होंने वसीम अदामी साहब के शो में कहा कि नहीं वो आ रहे हैं, मैं थी उस प्रोग्राम में, आई नो आई हर्ड। ये एग्जैक्टली ऐसी बात है फरिया साहिबा, इमरान का कहना, इमरान इस्माइल साहब का, जैसे मियां अतीक साहब ने कहा मेरी जगह है, मैंने कहा बिल्कुल अच्छे लोगों की होनी चाहिए, बट दैट डजंट मीन दैट मैं उनको कल दे दूं चेटे और ये आ जाए। एक मिसाल दे रहा हूँ, इस पे भी डिस्कशन होगा, वो भी चीजें देखेंगे, हमारे वहाँ भी डिबेट होगी, कोई फेवर में होंगे, कोई नहीं फेवर में होंगे। लेकिन डोंट यू फील एज अ पॉलिटिशियन कि एक लीडरशिप जो भी थी, जो भी वजह थी, जो गद्दार थी, जो भी था, उसकी वजह से एक तमाम पॉलिटिशियंस अब जो थे उस जमात का हिस्सा वो परेशान है, दे हैव टू लुक फॉर अनदर पार्टी। ये एक अलमिया नहीं नजर आ रहा आपको? फरिया साहब एक सेकंड दे दीजिएगा। देखिए बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिसके हाथ में लीडरशिप आई है उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, माइंडसेट, पर्सनालिटी ही लीडर की नहीं है। अगर मुझे इमरान खान साहब रोज राब्ता कमेटी के अंदर गालियां दें, गंदी गालियां दें, और मैं चुपचाप सुनता रहूं, तो यू थिंक कि मेरे अंदर कोई कैपेसिटी है पॉलिटिक्स करने की, एज अ स्टूडेंट, एज अ लीडर, एज अ वर्कर, एज अ मेंबर? नो, एब्सोल्युटली नो। समझौता बनाया गया रेंजर्स के बाद जाने के बाद। और आखिरी चीज फरिया साहब, देखिए 25 अरब रुपए का पैकेज के लिए उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी साइड पे लगा दिया, पाकिस्तान की मुखलिसी को साइड पे लगा दिया, वो नवाज शरीफ साहब की गोदे फारूक साहब जाकर बैठ गए। अब आप देखिए स्टेटमेंट कैसी आई, जिस दिन 25 अरब की मीटिंग हुई उस दिन स्टेटमेंट आ गई एंटी एस्टैब्लिशमेंट। सो बहुत सारे लोग चीजें देख रहे हैं और अब लोग समझ गए कि गिरगिट की तरह कुछ लोग रंग बदलते हैं। अभी अपनी क्या फारूक साहब एक वीक लीडर है? देखिए, शरीफ आदमी होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी लीडरशिप के ऊपर स्ट्रेट अवे आप ये कह दें कि जी ही कांट मैनेज द थिंग्स और ही कांट डू एनीथिंग। लेकिन सर अभी आपको चीजें मैनेज नजर आ रही हैं। मैं ये कहता हूँ, देखिए आज 1.5 साल तकरीबन हो गया है अगस्त लास्ट ईयर से लेकर अब तक, सो उसमें किसने मैनेज किया? राब्ता कमेटी के साथ फारूक सत्तार भाई ने मैनेज किया। अभी मैं फिर इस बात में कहता हूँ, कहा जा रहा है कि जी धड़ेबंदियां हैं, ग्रुप्स है, टूट फूट है, माजरत के साथ वो तो बहुत सी पार्टियों के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये स्ट्रेट अवे कहना कि फारूक सत्तार भाई में अहलियत नहीं है, उसके जवाब में मेरे पास एक ही जुमला है कि 1.5 साल से 22 अगस्त के बाद 23 अगस्त से लेकर और मुत्तफिका तौर पर 23 अगस्त को फारूक सत्तार भाई को इस सब ने सरबराह बनाया, उन्हीं को लीडर माना, उन्हीं के जिम्मे डाला। मुझे लेट मी कम टू इरम साहिब आल्सो। फिर मैं अगेन उनको डिफेंड नहीं कर रहा, ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं। जी इरम साहिब आपका क्या ख्याल है? एक सेकंड मुझे कम टू साहब, इरम साहब बड़ी देर से इंतजार कर रही हैं, लीडरशिप कैसी है फारूक सत्तार साहब की?
यही तो देखे मियां अतीक भाई को मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब सबने उनको सरबराह माना तो आप फिर उनकी बात ये लोग सुनते क्यों नहीं है, क्यों उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसियां करते हैं और अंदर ही बैठे हुए। ठीक है, आप राब्ता कमेटी में डिस्कस करें, लेकिन जैसे कि फैसल सरवारी ने प्रोग्राम में बोला कि हमारी डर्टी लिनन करते ही क्यों हो भाई आप लोग? जब एक सरबराह होता है तो सरबराह का एक मौक़िफ़ होता है, वो अपनी बताता है कि देखिए मैंने इस रीजन से मैंने ये डिसीजन लिया। ठीक है, अब ये थोड़ी होता है कि लड़ रहे हो या वो सारी चीजें बाहर जा रही हैं और बताया जा रहा है कि राइट बिकॉज वक्त खत्म हो रहा है। आई कम टू यू फैसल बारी साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू आसिया साग साहिबा, इस बात का कितना इम्कान है कि आपका इल्हाक हो जाए किसी मौके पर एमक्यूएम के साथ? मैं तो अब इस बात को कहा ना कि हमारे दरवाजे खुले हुए, जो आना चाहे आ जाए, तौबा करे सच्चे दिल से, अल्लाह ताला से माफी मांगे, बिल्कुल तौबा करे। तौबा करके गए हैं। अच्छा, और दूसरी एक बात मैं सिर्फ अतीक भाई के साथ मैं एक चीज बस पूछना चाहती हूँ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए।